रूस यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदलने वाला है। बहुत बड़ा विनाश होने जा रहा है। महाविध्वंस का ऐलान किसी और ने नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और अमेरिकी लड़ाकू विमान मांगे हैं। ये घातक हथियार यूक्रेन को बहुत जल्द मिल सकते हैं। इसके बाद ज़ेलेंस्की अपने मिशन मॉस्को को लॉन्च कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध कैसे आरंभ हो जाएगा, इसकी पूरी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। महायुद्ध का बटन दब गया है। महाविनाश का सायरन बज गया है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। बहुत ही विस्फोटक, बहुत ही विनाशक और बहुत ही विध्वंसक ऐलान हो गया है। यह ऐलान पुतिन या बाइडेन ने नहीं किया है, ज़ेलेंस्की ने किया है। जी हां, ज़ेलेंस्की ने। यही युद्धक हुंकार, हथियारों की यही भूख तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने जा रही है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से जिस विनाशक वेपन की डिमांड की है, वही वर्ल्ड वॉर का ऐलान कर रहा है। यूक्रेन ने नेटो देशों से जिन हथियारों की मांग की है, वो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, महातबाही का अलार्म बजा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की टैंक की डिमांड पूरी हो चुकी है। यूक्रेन को 3 देश जल्द ही 32 लेपर्ड टैंक देने वाले हैं। अमेरिका यूक्रेन को अपना सबसे घातक बैटल टैंक अब्राम देने जा रहा है। 31 अब्राम टैंक जल्द ही युद्ध के मैदान में उतरने वाले हैं। खतरनाक टैंक मिलने के साथ ही ज़ेलेंस्की की डिमांड्स बढ़ गई हैं। अब ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, सबमरीन, वॉरशिप, टॉर्पीडो, अटैक हेलीकॉप्टर और F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने हथियारों की डिमांड की तो अमेरिका की F-16 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका का यह फाइटर यूक्रेन को मिलने वाला है। यूक्रेन को जैसे ही ये विनाशक वेपन मिलेंगे, महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ज़ेलेंस्की की हथियारों की भूख इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जंग में यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। ज़ेलेंस्की के पास हथियार और सैनिकों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन के पास जो हथियार हैं, उससे रूसी फौज का मुकाबला करना असंभव है। पुतिन और उनकी पलटन ज़ेलेंस्की के इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है। यूक्रेन पर रोज मिसाइलों की बेतहाशा बारिश हो रही है। पुतिन भीषण बमबारी के साथ कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर यूक्रेनी फोर्स ने जल्द ही काउंटर अटैक नहीं किया तो पुतिन का ऑपरेशन कीव सफल हो जाएगा। पुतिन सेना कीव को अपने कब्जे में ले लेगी। ज़ेलेंस्की जल्द से जल्द रूस पर पलटवार करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें घातक हथियारों की दरकार है। यही वजह है कि वो पश्चिमी देशों से लॉन्ग रेंज वेपन और वॉर गेम बदलने वाले फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स को जैसे ही ये हथियार मिलेंगे, विनाश का नया चैप्टर खुल जाएगा। तो क्या ज़ेलेंस्की की वेपन डिमांड तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान भर है? क्योंकि अब तक पश्चिमी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन नहीं दे रहे थे, और अब क्या यूक्रेन को लंबी दूरी पर मार करने वाले हथियारों की सप्लाई होने वाली है?
दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स इन सवालों का जवाब हाँ में दे रहे हैं। रूस के आक्रमण और आक्रामक रुख को देखते हुए पश्चिमी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने वाले हैं। नेटो के इस कदम से पुतिन बहुत भड़के हुए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने बहुत पहले ही कहा था कि अमेरिका की अगुवाई में नेटो इस युद्ध को भड़का रहा है। नेटो की सीधी एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है, जो कि एक बहुत खतरनाक संकेत है। अब जबकि नेटो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने जा रहे हैं, तो पुतिन का क्रोध उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। ऐसे में पुतिन एटम बम फोड़ने का ऑर्डर दे सकते हैं। अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश पुतिन के एटमी हमले के खिलाफ परमाणु प्रहार करेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगी महाविनाशक एटमी वॉर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।